हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप एजुकेशन। और आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, जिसका एक्सरसाइज 6.1 हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 6.2 हम लोग करने वाले हैं। तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी थी, उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज जो है बेस्ड है और उसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इन फिगर 6.17, ये जो है 6.17 फिगर मैंने यहाँ पे बना रखी है, जिसके दो फिगर है टोटल इसमें, फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर। अब यहाँ दे रखा है DE पैरेलल BC। अब यहाँ तो एक ही दे रखा है, पर पैरेलल और DE और BC दोनों में है। तो DE इस वाले में भी पैरेलल है BC के, और इस वाले में भी पैरेलल है BC के। अब फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट फिगर में हमें EC फाइंड करना है और सेकंड फिगर में हमें AD फाइंड करना है। ये वाला AD है, ये वाला EC है। ठीक है, तो चलो फिर फाइंड करना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर आपने पढ़ी है तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का होगा शायद। फर्स्ट पार्ट, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है हमें, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, राइट। अब टू फाइंड हमें लिखना है, तो फाइंड हमें क्या करना है, EC हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो, अगर इसने ये DE BC के पैरेलल है तो ये दोनों सेम रेशियो में होंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की मदद से हम ये लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं। क्या रीजन देंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब देखो हमें AD गिवन है 1.5 है, DB गिवन है 3 है। अब यहाँ मैं सेंटीमीटर इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि रेशियो में है और रेशियो में यूनिट नहीं लगाते। तो A ही हमें 1 दे रखा है और EC हमें फाइंड करना है, तो EC एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे अगर इसको कैंसिल आउट कर दिया जाए तो 1/2 के रेशियो में जो है टूटेगा और 1/EC एज इट इज रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगा EC इक्वल्स टू 2, यूनिट लगाना मत भूलना, EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 6.2 का। EC हमने निकाल ली है। अब हम लोग पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमें AD को फाइंड करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 6.2 का। तो इस देखो, इसमें गिवन सेम रहेगा क्योंकि ट्रायंगल दोनों ही ABC है और दोनों में ही DE पैरेलल BC है। 2 फाइंड बदल जाएगा, इसमें हमें EC फाइंड करना था, इसमें हमें AD फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, जो हमने फर्स्ट लाइन उस पिछले पार्ट के सॉल्यूशन में लिखी थी वो सेम रहेगी, बस AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये चीज सेम रहेगी बाय PPT। ओके, अब AD हमें फाइंड करना है, तो AD एज इट इज लिखेंगे। DB हमें दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, AE हमें दे रखा है 1.8 और ये दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से अगर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट कर दिया जाए तो 18 और 54 1/3 आ जाएगा। 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54, तो ये आ गया। अब AD अपॉन 7.2, ये तो एज इट इज रहेगा। मैंने सेंटीमीटर लगा दिया, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 3AD बराबर हो जाएगा 7.2 के। अब इस 3 को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज देंगे। अब अगर 3 को 7.2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 2.4 समथिंग। तो AD क्या आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर, लगाना मत भूलना, और ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 6.2 exercise of class 10th mathematics chapter number 6 triangles. So yeah, that's all for today. Thanks for watching.